हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 किया था। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 बच गया था। अब हम वो करते हैं। इसमें क्या है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। और दिए क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये ध्यान रखना, दिया क्या है, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। मैं एक अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सम और प्रोडक्ट नहीं दिया होगा, सिर्फ जीरोस दिए होंगे, जिसमें पहले जीरोस को सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाएंगे। मगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है जिसका सम और प्रोडक्ट किसके, जीरोस के ऑलरेडी गिवन है। तो इसको बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, एक फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आपके आंसर्स फटाफट निकल जाएंगे। कैसे, अब देखो, इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। आप ये भी बोल सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी लिख सकते हैं। या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये तीनों का मतलब एक ही है। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस यहाँ पे एस स्टैंड्स फॉर सम। हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये ध्यान रखना यहाँ पे साइन माइनस का आता है, कभी जल्दबाजी में प्लस का कर जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स मतलब सम ऑफ जीरोज प्लस पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। सेम यहाँ पे आ गया, उसको मैंने एलेबोरेट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, जिसको हमने यहाँ एक्स लिखा था, बाद एस आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसमें पी लिखा था। तीसरा, जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने जीरोस को क्या माना था, हमने जो हमारे जीरोस निकले थे उन जीरोस को एक को अल्फा माना था और दूसरे को बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अगेन सम हो गया, किसका, जीरोस का। अल्फा बीटा मतलब मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तीनों का मतलब एक ही है। आप इस तरह से करते हो, इस तरह से करते हो, इस तरह से करते हो, या कई जगह ऐसा किया होता, कई जगह ऐसा, कई जगह ऐसा, तो आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन सब का एक ही मतलब है, जो सही लगे वो लिखो। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं दोबारा बोलता हूं, ये सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये सम है, सम दे रखा है। सम कितना दे रखा है हमारे को, 1/4, और प्रोडक्ट कितना दे रखा हुआ है, -1। तो सीधा हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं कौन सा करूं, पहला करता हूं, ठीक है, मैं बता चुका हूं, तो इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अलग अलग करेंगे, कभी ये कभी ये कभी ये। अब क्या होगा फॉर्मूला, इसको बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर लिखो माइनस एस एक्स, एस मतलब सम, तो सम कितना है 1/4, एक्स आएगा प्लस पी, प्रोडक्ट कितना है -1। अब यहाँ देखो, दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं, जब दो साइन इकट्ठे आएंगे तो दोनों को साथ मत लिखना, एक को ब्रैकेट में लिखना। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, इसको प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। एक तो आपका ये निकल गया। हम इसको ऐसे के ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व भी किया जा सकता है। तो फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी कोई फ्रैक्शन में आता है, कोई नंबर, कोई टर्म, और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है। वो एलसीएम निकालना आप लोगों को आता होगा। अब यहाँ क्या निकला, एलसीएम निकला 4, तो यहाँ इंटू 4 होगा, यहाँ पे भी इंटू 4 होगा, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सेम है तो वही आएगा इंटू 1 माइनस x। अब यहाँ पे भी इंटू 4, तो क्या हो गया 4 1 जा 4, ये बन गया। तो ये क्या होता है, नीचे वाला टर्म हमारा खत्म हो जाएगा, हम इसको नहीं लेंगे। तो आगे क्या बनेगा, ये बन गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये क्या बन गया, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। मीन्स इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, उसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे तो वापिस यही बन जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे के भी लिया जाता है बाहर, ओके क्यों लेते हैं इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ के ले सकते हैं, ऐसे भी करेंगे तब भी ठीक है, और ऐसे भी करेंगे तब भी ठीक है। जब यहाँ पे ध्यान रखना, अपॉन में जो आएगा उसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और जो इक्वेशन बन गया ऊपर वाला वही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है,
ये मैंने बता दिया थोड़ा सा। अब हम फटाफट से बाकी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 में आ जाओ। अब ये दिया हमारे पास सम दिया हुआ है, ठीक है, सम कितना दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1/3। तो लगाओ फॉर्मूला पॉलिनोमियल बनाने का। एस स्क्वायर क्या करेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर लगा दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम कितना है √2x, आगे प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। कौन सा क्वाड्रेटिक। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे कैसे, फिर वही एलसीएम से, एलसीएम आया 3, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया 3x², यहाँ भी मल्टीप्लाई किया -3 से करेंगे तो 3√2x, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी था तो ऊपर सेम आएगा +1। तो आगे इक्वेशन क्या बन गया 3x² माइनस 3√2x +1। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। और एक चीज़ मैं कहीं बता देता हूँ, कभी कभार क्या होता है कि जैसे नंबर आ रहा है 3 × √2 आ रहा है, कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको √6 कर लेते हैं, गलत है। कभी भी हो रूट वाला और बिना रूट वाला आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो उसको आप ऐसे ही रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। 3 × √2 का मतलब क्या हो गया 3√2। इसका मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई है, पर मल्टीप्लाई करके आप ऐसे आगे सॉल्व करके उसका प्रोडक्ट नहीं बना सकते, वो गलत होगा। एक रूट में हो और जब एक रूट में ना हो। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब फटाफट से करते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है 0 एंड √5। तो सम कितना दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है √5। करो अप्लाई, x² माइनस sx प्लस p, s स्टैंड्स फॉर सम एंड p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। अब बनाओ x² माइनस sx, x मतलब सम, सम कितना है 0 × x क्या बन जाएगा, चलो लिखता हूँ 0 × x प्लस प्रोडक्ट कितना है √5। तो ये खत्म हो जाएगा। जब भी हम किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है खत्म। तो ये खत्म हो गया प्लस √5। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हम कौन सी इक्वेशन बना रहे हैं क्वाड्रेटिक, क्यों, सबका हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, हाईएस्ट 2 आ रहा है, और जिसका भी हाईएस्ट पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है 1 यहाँ पे क्या है सम भी है हमारे पास 1 और प्रोडक्ट भी हमारे पास 1। तो अब क्या बनेगा पॉलिनोमियल x² माइनस sx प्लस p, x² माइनस 1 × x क्या होगा x ही होगा, प्लस p भी कितना है 1। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, x² माइनस x प्लस 1। ये था हमारा फोर्थ। अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है -1/4 1/4, मतलब सम क्या है -1/4 और प्रोडक्ट क्या है 1/4। तो इक्वेशन क्या बनेगा x² माइनस sx प्लस p, x² माइनस सम कितना है -1/4x और प्रोडक्ट कितना है +1/4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला माइनस एक फॉर्मूले का है और दूसरा इसका अपना नंबर का है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा x² माइनस माइनस प्लस 1 × x x/4 प्लस 1/4। तो एक हमारा इक्वेशन ये तैयार हो गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है तो क्या बनेगा, फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने आपको पता चल गया होगा, कभी किसी बच्चों को डाउट होगा तो एलसीएम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, मगर आप 10th के बच्चे हो तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह की तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या बनेगा × 4 करेंगे 4x²। जब नीचे डिनोमिनेटर और एलसीएम बराबर हो तो ऊपर वाले को सेम लिखा जाता है। अब इसको हम रिमूव कर देंगे तो क्या बचा 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा अगला इक्वेशन तैयार हो गया फिफ्थ का। अब आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ का क्या है 4 और 1। तो सम कितना दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा x² माइनस sx प्लस p, x² माइनस सम कितना है 4 × x 4x,
प्लस पी कितना है 1। तो ये हमारा अगला पॉलिनोमियल तैयार हो गया, राइट। सारे के सारे कौन से पॉलिनोमियल्स थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे। तो बच्चों मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, यहां पे ऑलरेडी आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था, तो सीधा हमने आगे फर्दर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं जहां पे सम एंड प्रोडक्ट नहीं दिया है, सिर्फ जीरोस दिया है। तो हम जीरोस दिया है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? ओके। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सम एंड प्रोडक्ट गिवन था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था, वहां से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया फॉर्मूला लगा के। अब यहां ध्यान रखना, अब यहां क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनाना है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बना दिया, पर यहां पे क्या है, गिवन नंबर एज इट्स जीरोस आर गिवन। ये देखो यहां ध्यान दो, बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे बनाया पहले। वहां पे क्या दिया था, सम, क्या दिया था, सम और प्रोडक्ट गिवन था, मगर यहां पे क्या है, जीरोस दिया है। वहां पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था। तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज वाली बात नहीं है, वहां पे सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन था, यानी कि ये जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है इससे एक स्टेप हमें फर्दर करके ऑलरेडी दिया हुआ है, मगर यहाँ पे आपको हमें स्टार्टिंग से करना है। तब ये जीरोस है, ये सम एंड प्रोडक्ट नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, ये सम और प्रोडक्ट नहीं है, ये खाली जीरोस है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज थे वो सम और प्रोडक्ट बन के था, मगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जीरोस है। अब हमने जब जीरोस को पॉलिनोमियल बनाना है तो हमें मालूम है हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो हम इन जीरोस को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बाकी तो आगे वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ओके, अब हम क्वेश्चन 1 को ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, -5 and 2, ये हमारे पास जीरोस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको आप अल्फा मानो, इसको आप बीटा मानो। क्या इसी को अल्फा मानना पड़ेगा बोलेंगे बच्चे, और इसी को बीटा? नहीं, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं। तो हमारा ये हो गया, हमने पीछे भी किया हुआ पिछले वीडियो में अल्फा एंड बीटा। अगर आपने पिछला वीडियोस देखे होंगे तो आपको फर्दर आगे सॉल्व समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये चीजें सीक्वेंस में चल रही है अलग अलग वीडियोस के जरिए। अब अल्फा प्लस बीटा दिया, हमें क्या बनाना है, सम बनाना है। सम मतलब हमें बनाना है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा, अल्फा मतलब एक वाला जीरो कितना है, -5, प्लस दूसरा कितना है 2। इसको अब हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3। वेरी गुड। कौन कौन बच्चा सहमत है 3 से, कौन कौन बच्चा सहमत है 3 से, कौन कौन बच्चा सहमत है? जो सहमत है वो आप लोग गलत हो। मैंने पीछे भी कहा हुआ है, मैं जो चीज़ें पहले भी कहता हूँ बीच बीच में जैसे जैसे हम करते रहेंगे, हल्का से मैं दोबारा उसको आपको मैं बताता रहूँगा। बाकी जो चीज़ें मैं हल्के में बताऊँगा तो समझ लेना कि वो चीज़ें डिटेल में मैंने पहले ही बता रखा होगा। अब यहाँ पे देखो, एक प्लस का एक माइनस का है तो वो माइनस होना ही होना है, एंड साइन डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर नंबर। 5 और 2 में देखो, एक 5 माइनस का है, 2 प्लस का, तो होगा तो माइनस ही होगा। 5 - 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन है, 2 है कि 5 है? अगर हम साइंस को ना देखें तो 5 बड़ा है, 5 का साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ भी किस में आएगा, माइनस में आ गया। तो ये हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम कितना आ गया, -3। अब करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा यानी कि मल्टीप्लाई। अल्फा कितना है, -5 इंटू बीटा कितना हमारे पास 2। अब -5 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा, 5 2 = 10, प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लाई में ग्रेटर नंबर किसका है, का साइन किसका है, वो मैटर नहीं करता है। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस, माइनस तो माइनस ही होता है, चाहे ग्रेटर नंबर प्लस का हो चाहे माइनस का। तो ये बन गया हमारे पास क्या बन गया, सम बन गया -3 और प्रोडक्ट बन गया 10। बस इसके आगे तो बताने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करूं, आप लोग अपने आप करके इसको मेरे से पहले सॉल्व कर दो, फर्दर वही होगा। अब बनाना है पॉलिनोमियल, क्या फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस x प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x² ये आ गया, कुछ बच्चों ने भी कर भी दिया होगा, वेरी गुड जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है वो मुझसे पहले कर ले। अब सम ऑफ जीरोस हमारे कितना, -3x है प्लस
-10 है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ साइन 2 आ गया, माइनस माइनस हो गया +3x और यहाँ प्लस माइनस -10, तो ये हमारा क्या बन गया, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर क्लियर, ये है। तो यहाँ पे जीरो दिया है, पहले जीरो से कन्वर्ट करेंगे सम एंड प्रोडक्ट में, उसके बाद फॉर्मूला डाल के सॉल्व। अब फटाफट से बाकी क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ करो और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझसे पहले करोगे। ओके लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे दो जीरोस दिए हैं, अल्फा हो गया हमारा 4 और बीटा हो गया -2। अब करते हैं इसको सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस -2, तो क्या बना 4 - 2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब निकालते हैं अल्फा बीटा, मीन्स 4 × -2 इज इक्वल टू क्या आ गया -8, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया। अब करो अप्लाई फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास सम ऑफ जीरो कितना है 2 × x 2x प्लस अल्फा बीटा कितना है -8, तो यहाँ पे हमारे पास साइन 2 है, हम उनको एक करते हैं प्लस माइनस -8, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। ठीक, अब करते हैं कौन सा थर्ड में क्या क्या दिया हुआ है -4 और -3, तो अल्फा को मानो -4 और बीटा मानो -3, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स -4 प्लस -3, -4 प्लस -3, दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा प्लस और साइन माइनस का। अब आ जाओ अल्फा बीटा। ध्यान रखना बच्चों, जो चीज़ें मैं फटाफट से बोल रहा हूँ साइंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो समझ लेना कि ये चीज़ें थोरोली और डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा बार बार रिपीट करके टाइम आप लोगों का ऐसी कंज्यूम नहीं करना चाहता। ठीक है, अब आओ अल्फा बीटा पे। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, करो मल्टीप्लाई -4 × -3, तो क्या 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में प्लस ही रहेगा। हमारे पास आ गया सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब लगाओ फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -7, तो माइनस यहाँ पे 2 आएंगे, एक्स आएगा साथ में, अल्फा बीटा कितना हमारे पास 12, तो इसको हम साइंस को एक कर लेते हैं, माइनस में क्या बन जाता है प्लस 7x प्लस 12, तो ये हमारा तैयार हो गया। राइट, कुछ बच्चों ने इस टाइम तक सारे के सारे क्वेश्चंस कर भी दिए होंगे, जिन्होंने किया वेरी गुड, जो थोड़े मेरे से आगे हैं वो भी वेरी गुड, जो मेरे साथ चल रहे हैं वो भी ठीक है, और जो ये पीछे रह गए हैं उनको थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और जिनको नहीं आ रहा है उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 2n - 3/2, तो अल्फा क्या हुआ 2, बीटा क्या हुआ -3/2, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा ले सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 प्लस -3/2, तो करो 2 प्लस माइनस -3/2। अब यहाँ एलसीएम निकलेगा, एलसीएम कितना निकलेगा 2, तो यहाँ इंटू 2 करो, इंटू 2 करो, 2 2 = 4, माइनस नीचे डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो वही लिखेंगे। अब क्या आया 1/2, ये क्या आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आ गया 1/2। अब अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट क्या 2 × -3/2, ऊपर नीचे कटेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई में कटता है, प्लस माइनस में नहीं करता है। अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ गया बच्चों -3। बस अब सम ऑफ जीरोस मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब लगाओ फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर ये है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास 1/2, एक्स तो रहेगा, एक्स लगाना ना भूले, कभी कभार ध्यान नहीं देता एक्स का तो गलत हो जाएगा। अब प्रोडक्ट कितना आ गया -3, करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर -x/2 प्लस -3, एक वैल्यू ये भी निकल गया। अगर आपको फर्दर निकालना है तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे 2, तो यहाँ पे इंटू 2, यहाँ भी इंटू 2, तो क्या बना 2x², माइनस ये बराबर है सेम लिखेंगे, यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -3 2 = 6, इसको भूल जाओ 2x² - x - 6, ये क्या निकला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पार्ट,
अब अल्फा हो गया हमारे पास 3/2 और बीटा हो गया -1/2। अब निकालो अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/2, तो क्या आएगा इसका एलसीएम निकला 2, तो सेम रहेगा 3 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 2/2, ये कट गया इज इक्वल टू 1। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया 1। अल्फा बीटा निकालो अब 3/2 इंटू -1/2। अब 3 1 ज़ा 3 माइनस का 2 2 ज़ा 4 और ये निकल गया हमारा अल्फा बीटा। अब लगाओ फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। x² माइनस अब अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास 1 इंटू एक्स 1x ही बनेगा प्लस अल्फा बीटा कितना है -3/4 x² माइनस एक्स प्लस माइनस -3/4 एक निकल गया। ये आगे फर्दर सॉल्व करना है, निकालो एलसीएम निकला 4 इंटू 4 यहाँ भी इंटू 4 तो हो गया 4x², यहाँ भी इंटू 4 इंटू 4 ये बना -4x माइनस, अब ये दोनों इक्वल है ऊपर सेम लिखेंगे। अब इसको आप भूल जाओ 4x² माइनस 4x माइनस 3 तो ये निकल गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो हमने दो तरीके से किया। एक क्या था, पहले ही सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था, उसमें सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया, और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ जीरोस दिए थे, सम एंड प्रोडक्ट नहीं दिया था, तो हमने क्या कर दिया, पहले जीरोस को कन्वर्ट किया सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई करके आगे सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का पार्ट जो हमारा आज खत्म हो गया हुआ है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये था हमारा एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स क्लास 10 2.1 एंड 2.2। तो अब हम थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं। तो इसका रिव्यू या समरी है, हमने क्या क्या पढ़ा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। जो पॉलिनोमियल क्या होगा डिग्री 1 के साथ उसको बोलते हैं लीनियर। अगेन समरी मतलब क्या होगा, जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसको एक बार हल्का सा मैं आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूं। अगेन यहाँ पर भी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग चैप्टर का समरी कर रहे हैं, दैट मीन्स हम पहले सारा कर चुके हैं। तो अगर किसी को डाउट होगा तो वो वीडियोस देख ले, इसलिए हल्का सा यहाँ पे बताऊंगा। ओके, जिसका डिग्री 1 होगा लीनियर, जिसका डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक, और जिसका डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमने इसमें पढ़ा। अब देखो सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स with real coefficient is the form of ax² plus bx plus c where a, b and c are the real numbers and a is not is equal to 0, जो हमने पहले कर चुके हैं। तो क्या होगा, जो पॉलिनोमियल होगा x में किसी में भी और भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स तो हम कोई भी ले सकते हैं, तो वो किस फॉर्म में बनता है, ax² plus bx plus c बनता है। अब ध्यान रखना वेरिएबल ये है, x में लिया तो x है वेरिएबल, तो a b और c आप बोलेंगे ये भी तो लेटर्स ही है इंग्लिश के, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला बताया हुआ है। यहाँ पे देखो ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए बी और सी है जो है हमारे रियल नंबर्स है। ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर्स, बट यहाँ ध्यान रखें बी और सी अगर 0 होगा, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, बट रिमेंबर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए इक्वल क्यों नहीं होगा ये भी हम बात कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूं। अगर ए की वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा, 0x² मीन्स जब भी हम किसी को 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है 0, मतलब खत्म हो गया। अगर हमारा a 0 आ गया तो x² 0 हो जाएगा। जब x² 0 हो जाएगा तो ये हमारे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा कि फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा क्योंकि इसका पावर 2 तो खत्म हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें हाईएस्ट पावर कितना चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है, इसलिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर्स होंगे a, b और c होंगे वो कोई रियल नंबर्स होंगे, जो रियल नंबर्स आप लोगों ने चैप्टर 1 में किया होगा, नहीं तो आगे हम लोग करेंगे तो तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, क्लियर। अब तीसरा आ जाए तो 0 तो द पॉलिनोमियल px रिस्पेक्टिवली x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। बोलना क्या चाह रहे हैं, जब हम p ऑफ x ले लेते हैं वो क्या होता है, हमेशा किसके होते हैं, x कोऑर्डिनेट्स के होते हैं। जो पॉइंट्स टच करेंगे किसको, x,
जब आप ग्राफ बनाते हैं क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो किसका होता है, एक्स का होता है, इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, वाई इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं पॉलिनोमियल पीएक्स में एक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स पॉइंट पे होंगे, और दूसरा जो वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, y मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। जो भी पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, p ऑफ x इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। तो जब भी हम y इज इक्वल टू p ऑफ x निकालेंगे या पॉलिनोमियल p ऑफ x निकालेंगे तो वो x किसको इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को करेगा। p ऑफ x किसको करेगा, x एक्सिस को। जब हमने पैराबोला किया था वहां भी हमने देखा था ना कि हमने इसके कितनी जीरो से निकालना है। तो हम जब जीरो चेक करते थे तो हम ये चेक नहीं करते थे कि y को कितनी जगह से इंटरसेक्ट किया या टच किया, हम देखते थे कि x को कहां पे टच किया हुआ है। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मोस्ट टू जीरो। तो हमने बहुत बार बता चुके हैं, अभी भी बताया मैंने पिछले वीडियोस में भी, और जब हम आज कर रहे थे तो क्वाड्रेटिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसका मोस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा। जिसका पावर हाईएस्ट 2 वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। अगला है अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वो हमने अभी भी कर चुके हैं, जो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने इसी बेस पे कर दिए, ठीक है। और होता क्या है, जो हमने पिछले वीडियो में रिलेशनशिप को प्रूव किया था, रिलेशंस को प्रूव किया था, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा किसके होता है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये फॉर्मूला होता है, और जो अल्फा बीटा होता है वो सी अपॉन ए होता है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है तो उसका सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ये कोएफिशिएंट्स को देखेंगे और ये जीरोस को देखेंगे, और इनको हमने फर्दर सॉल्व करते थे। इनकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, जहाँ पे रिलेशन प्रूव हो जाता था। ये था फाइनली एनसीईआरटी चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10। तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं जो आप लोगों ने ईमानदारी से करना है। जो भी बच्चा जब वीडियो चलाता है, पेन कॉपी लेके बैठता है, सीरियसली है, वो देखता है कि क्या करा रहे हैं, जब टीचर करा रहा है, जब समझ आता है टीचर से पहले वो खुद क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। अगर फंस रहा है तो फिर देख रहे हैं कि टीचर कैसे कराते हैं। वो अपने आप को, बेशक हम लोग वीडियो के जरिए पढ़ रहे हैं मगर पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, मैं भी ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग वीडियो के थ्रू नहीं हो, लाइव मेरे सामने हो, और आप लोगों को भी ऐसा ही पढ़ना है जैसे कि मैं आप लोगों को लाइव आपके सामने पढ़ा रहा हूं। तभी आप लोगों को समझ आएगा, तभी पढ़ने का फायदा होगा। जब भी वीडियो आप लोग देखते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी साथ लगे और जो चीज़ एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको ध्यान में रखें, जो डाउट्स होते हैं वो डाउट दिमाग में रखें, और हम जब हम लोग पढ़ते हैं तो देख लेना कि कितने आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और कितने डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। और जब होमवर्क देते हैं तो वो भी ईमानदारी से करना। फिर ये होमवर्क पूरा का पूरा मैं आपको दोबारा सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोगों ने चेक करना है कि आपके कितने ठीक थे, कितने गलत थे, और जो गलत थे तो क्यों गलत था। प्लीज, बेशक दोबारा बोल रहा हूं हम लोग वीडियो के जरिए हैं, बट ऐसे इंटरेक्ट करना एक दूसरे से, मैं आपसे और आप मुझसे, जैसे हम लोग लाइव एक दूसरे को सुन रहे हैं। ओके, तो अब देता हूं मैं तुम्हारे को होमवर्क जो करना है प्लीज। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ शिफ्ट के पार्ट्स है। तो अभी मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आप इसका पॉज करके आप ये सारे क्वेश्चंस लिख लेना। लिखने के बाद प्लीज 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 बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ओके। और ये ध्यान रखना बच्चों, ये पावर 2 है ना, x का पावर 2 है, ये भी x का पावर 2 है, ओके। इतना टाइम काफी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस लिखने हैं और सॉल्व करना है। फिर अपने आप को मार्क्स भी देना है, चेक करना है कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, जब वो पेपर देने जाते हैं अच्छी तैयारी करके जाते हैं, जब वो पेपर भी देते हैं तब भी वो बहुत अच्छे से देते हैं। उनको लगता है कि जब पूछा जाता है कि पेपर कैसा हुआ, वो बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ। वो झूठ नहीं बोल रहे होते, मैक्सिमम बच्चे सच ही बोल रहे होते हैं। उनके हिसाब से उन्होंने क्या होता है कि अच्छा पेपर दिया होता है, बट वहाँ क्या होता है, छोटे छोटे ब्लंडर्स हो जाते हैं जिससे नंबर कट जाते हैं। फिर बाद में लगता है यार मेरे पेपर तो अच्छा हुआ था मगर नंबर्स एक्सपेक्टेड नहीं आए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो जो ब्लंडर्स होते हैं, सिली मिस्टेक्स होते हैं, वो ध्यान में नहीं रखते हैं। तो अब जब मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं तो आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चन को प्रॉपरली करना है और फिर चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। और जब मैं आगे कराऊंगा फिर चेक करना कि क्या आपने जो जितना सोचा था उतना ही सही है, कम है या ज्यादा है। अगर कम आ रहे हैं सही तब भी गलत है, ज्यादा आ रहे हैं बेशक अच्छी बात है, नंबर मिलेंगे, पर वो भी सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि आपका माइंड क्लियर नहीं है, वो कहीं ना कहीं तुक्का लग रहा है।
अगर आप एग्जैक्टली जितना आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इतने सही किए हैं उतने सही नहीं कर रहे हैं, बेशक आपका एक ही क्वेश्चन भी सही होगा, तो समझ लेना कि जो आपका एग्जीक्यूशन है वो 100% है। अगर आज एक सही कर रहे हो और आप एक्यूरेट हो तो कल को जब जितने क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, और जिस दिन सारे के सारे क्वेश्चन जो कर रहे हैं आपके वो सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, तो फिर आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपका एग्जीक्यूशन जो है वो 100% होना चाहिए। ओके, तो ये कर लेना और अगली वीडियो में हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।